जयराम महतो, मथुरा महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, गिरिडीह में ये नाम टॉप पर है। लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है झारखंड के अंदर, उसमें गिरिडीह का जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ ये 3 नाम टॉप पर है। इन्हीं तीनों के बीच में फाइट है और ऐसे और कई कैंडिडेट हैं जो हैं, लेकिन उनका नाम कहीं आपको समझ में नहीं आया। एक बात आप सोचिए कि जब आपको पता हो कि आपकी हार सुनिश्चित है, उसके बावजूद भी आप युद्ध में कूदे हैं, तो आपके अंदर के दम को समझना ज़रूरी है कि आप क्यों कूदे। हम जिस व्यक्ति को अपने बगल में बैठाए हैं उनका परिचय आपको कराते हैं, और इनका परिचय इसलिए ज़रूरी है कि इनको पता है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में ये बतौर प्रत्याशी अगर कूदे हैं निर्दलीय उम्मीदवार, तो इनको पता है कि ये हारेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कूदे हैं। ना धन है, ना बल है, और ना ही जनादेश है, मतलब ना ही भीड़ है इनके पास। ना तो बहुत क्राउड है, ना बहुत पैसा है, ना बहुत गाड़ी है, ना बहुत तामझाम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने विजन के सहारे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में उतरे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कहीं बोर्ड दिख गया, कहीं इनकी गाड़ी दिख गई, एक वो चलता है, क्या बोलते हैं जो गाड़ी प्रचार वाहन रहता है वो चलता है, तो लगा कि इनसे बात करना चाहिए कि आखिर इतना रिस्क लेने का क्या मतलब है भैया, जब पता है कि हारबे करेंगे। मिलते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? जी मेरा नाम हुआ, नमस्ते सबको, नमस्ते। मेरा नाम रामेश्वर दुसाद हुआ जी। मैं गिरिडीह पपरवा टाँड़ का निवासी हूँ जी। पहले आप, इससे पहले क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई क्या है? और इससे पहले मैं बीएससी हूँ और मैं पहले टीचिंग लाइन में था, तो उसके बाद फिर समाज सेवा की तरफ धीरे धीरे मेरा ध्यान गया, और उसके बाद मैं इधर आया, देखा इस सब में बहुत सारे कमियां हैं, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहे हैं हम लोग युवा लोग को, तो उस कारण से फिर मैं इसमें आया। अच्छा, आपको पता है कि गिरिडीह लोकसभा में और कौन कौन उम्मीदवार हैं? जी। एक जयराम महतो हैं, एक जी चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, एक जी मथुरा महतो। जी इन तीनों के बीच की फाइट है। जी, इन तीनों के बीच की फाइट है। आपका जितना संभव है ये भी मानते हैं? हाँ, ये भी है कि लेकिन हम हार जीत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं क्योंकि मेरा इच्छा है, मेरा विज़न है कि अपने गिरिडीह को हम बहुत कुछ मतलब समर्पित करें हर मामले में, क्षेत्र में। जैसे कि अभी रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है, सब लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लाखों लाख लोग बाहर निकल गए हमारे गिरिडीह से, तो उन सब को मुझे वापस लाना है। ये सब मेरा विज़न है कि उन सबको किसी तरह मतलब अपना जितना जो बंद कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पीछे है चाइना फैक्ट्री, उसमें बहुत सारे मजदूर को काम करने के लिए मतलब कैपेसिटी है, मतलब हज़ारों लोगों के काम करने की कैपेसिटी है, लेकिन बंद पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं, कम लोग काम करते हैं, कम लोग काम करते हैं, मतलब है नहीं, चल नहीं रहा है उस तरह से। तो उन सब को हम ठीक करना चाहते हैं, और जो बाहर चले गए उनको ला के यहाँ काम रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं। ये बाहर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो जी, शिक्षा को लेकर आपका क्या विजन है? शिक्षा को लेकर सर मेरा सबको पर्सनल सपोर्ट रहेगा, जो भी हैं युवा वो हमसे डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, हर जगह मतलब मेरा नंबर रहेगा, और जहाँ तक मेरा पॉसिबिलिटी रहेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। मैं तो ऐसा भी मतलब है मेरा कि मैं अपना जो मेरा सैलरी आएगा, जो भी आएगा, उसका 90% हिस्सा जो है मैं मतलब अपने लोकसभा के लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा। 90%? 90%। मेरा कोई खर्च नहीं है सर, मेरा कोई खर्च नहीं है, बस जो है शादी भी नहीं किए? नहीं है, तो वो सब में कोई खर्च नहीं है मेरा, मतलब खाने पीने में भी वैसा कोई नहीं है, मैं बस एक पूजा करते हैं। मतलब परिवार तो होगा ना? हाँ, तो वो सब उतना खर्च नहीं है उस सब में। क्या है पारिवारिक बैकग्राउंड आपका? पारिवारिक बैकग्राउंड घर चलाने के लिए क्या करते हैं? घर में कितने लोग हैं? घर में माँ बाबूजी हैं जी। और पत्नी बच्चे? पत्नी मेरी नहीं रही, वो नहीं है अभी। मेरा बेटा है 5 साल का है, और बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं छोटी छोटी। 3 बेटी 1 बेटा है? तो नहीं है, तो उसके लिए हम अकेले हैं, तो अभी हम तो जीवन, बच्चों का जीवन यापन? तो मेरा एफडी वगैरह से थोड़ा सा ये हो जाता है, और मतलब जो इधर उधर ट्यूशन वगैरह। खर्च जो हो रहा है, अभी आप घूम रहे हैं, विजन तो ठीक है,
घूम रहे हैं, गाड़ी में तेल लग रहा है, लोग साथ हाँ, हैं तो बहुत। वो जैसे कुछ इधर एजुकेशन से जो पैसा वगैरह जो मेरा आया था उधर से, पढ़ाने वढ़ाने स्कूल वगैरह में से, तो उस सब में से जो मेरा रहा उस सब में से इसमें लगा के हम मतलब अपने गिरिडीह लोगों के लिए जो मेरा समर्पण है उसके लिए हम खड़ा हुए हैं कि अपने। आपका हम लोग पोस्टर देख रहे थे, उसमें लिखा जी हुआ है शिक्षा, जी स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार और बहुत सारी चीज़ें हैं। जी शिक्षा का तो आप कह रहे हैं कि जो भी बच्चे पढ़ने जाएंगे उनको पर्सनली हम मदद करेंगे, 90% शिक्षा दे देंगे। फिर रोजगार पे कह रहे हैं कि हम बाहर से लोग जो यहाँ के गए हैं उनको लेकर आए। स्वास्थ्य का क्या है यहाँ, अस्पताल? स्वास्थ्य में सर स्थिति सब अस्पताल में बहुत मतलब सही नहीं है, ख़राब है। और लोग स्वास्थ्य के थे में मतलब ऐसा कहना चाहते हैं कि जो किसी को अगर मान लीजिए लाइलाज बीमारी हो जाती है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, तो उसका कोई सपोर्ट नहीं होता है, देखें हम तो उसको हम अपना पर्सनल सपोर्ट देंगे, जिसका मतलब कोई मतलब ये नहीं है। बहुत गंभीर बीमारी हो गई, कैंसर या कुछ गरीब है, तो उसको हम अपने मतलब जहाँ से हो सकेगा, मेरा मतलब जो पैसा लगेगा या जो जहाँ से भी सपोर्ट लगेगा उसको हम सपोर्ट करके उसको ठीक करेंगे। ऐसा नहीं हो कि इलाज के अभाव में वो मतलब कुछ नुकसान हो उसका। मतलब सरकार की योजनाओं के अलावा व्यक्तिगत तौर हाँ, पर उनको। व्यक्तिगत तौर पे हम खुद से मतलब इलाज कराने की। तो आपका शिक्षा के क्षेत्र पे ये है कि आप व्यक्तिगत तौर पर मदद करेंगे। हाँ यहाँ जो गिरिडीह है वो प्राकृतिक संसाधनों का क्षेत्र है। जी पारसनाथ जैसे जगह है, यहाँ पहाड़ है इतना बड़ा, जी और बहुत सारी नदियाँ हैं, जंगल है बहुत सारा। उनको संरक्षित करते हुए कैसे आप रोज़गार को उपलब्ध करा पाएंगे? फैक्ट्री तो लगना है, बिना फैक्ट्री के तो रोज़गार नहीं दे पाएंगे। जी, जैसे कि उनको संरक्षित करते हुए हम उनको संरक्षित भी करना है और रोज़गार भी देना है, तो उसके लिए जितने जो अभी बंद पड़े हुए हैं उनको हम चालू कराएंगे। और मेरा ध्यान रहेगा कृषि की ओर। कृषि की ओर ध्यान रहेगा कि कृषि को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। जी सर, और कृषि का बढ़ावा दे सकें, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे हाइड्रोपोनिक प्लांट भी एक होता है सर, तो उससे होता है कि मतलब एक रूम में भी आप खेती कर सकते हैं, तो उस पर मेरा थोड़ा सा मतलब जो आधुनिक खेती है, आधुनिक खेती है, हाँ, उसको आप बढ़ावा देंगे तो उससे मतलब। और उसमें मतलब आधुनिक खेती में तरह तरह के मतलब जो बाहर हम लोग कुछ एक्सपोर्ट कर सके वो हम डिसाइड करेंगे। एक टीम बनेगी और डिसाइड करके मतलब सारा कुछ ये करेंगे कि हम लोग खेती से एक्सपोर्ट करें कुछ, तो खेती जो भी आप करें वो बाहर भेजें और मिनरल्स जो है वो उस पर भी चलेगी काम। जी। क्या कहेंगे अपनी जनता को, जो जनता गिरिडीह के है, उसको क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मैं आपके लिए ही, मैं अपने गिरिडीह वासियों के लिए ही मतलब इस मैदान में आया हूं। मुझे पता है रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी क्या अभी हार जीत जो है वो देख रहे हैं। सब बड़े बड़े लोग हैं, सबके पास भीड़ है, पैसे हैं, सब मतलब अपना बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, बैनर है, पोस्टर है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरा विचारधारा है और विज़न है कि हम अपने गिरिडीह लोगों के लिए जहाँ तक हो सके मदद करें और जहाँ तक हो सके हर चीज़ अवेलेबल कराएं। बहुत चीज़ जैसे कि अभी यहाँ पे एयरपोर्ट भी आना था तो वो भी नहीं हो पाया, और एम्स भी आना था वो भी नहीं हो पाया। तो हम फिर से कोशिश करेंगे, अगर हम आए तो ये सब के दोबारा संभावना हम लाएंगे। ऐसा नहीं ना कि हार जाने के बाद फिर नहीं दिखिएगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। जब इसमें हम आ गए, वैसे हम राजीव दीक्षित जी के विचारधारा से प्रभावित है, तो वो सब हमको हार जीत सब हमको पता है सर कि क्या होने वाला है। वो तो शुरू से हमको पता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम यहाँ आए हैं ताकि हम एक मतलब जो सपोर्ट नहीं मिल पाता है लोगों को, वो सपोर्ट हम दे पाएँ। सबको बड़े लीडर का सपोर्ट नहीं, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो हम बड़ा बने या ना बने, लेकिन यहाँ जहाँ तक जो भी रहेगा पर्सनल सपोर्ट हम अपना देंगे ही देंगे। तो क्या नाम बता अपना? रामेश्वर दुसाद सर। अच्छा, क्या है क्रमांक संख्या आपका? मेरा क्रमांक संख्या 14 नंबर है, एयर कंडीशन छाप है।
और हम ये भी चीज़ बताना चाहेंगे सर कि हम जैसे जो काम करेंगे इसमें जितना जो बताए हैं, मतलब हर एक गिरिडीह के जनता को संतुष्ट करेंगे। किसी को ऐसा नहीं रहेगा कि मेरा ये दिक्कत है और मेरा कोई सहारा नहीं है, वो चीज़ नहीं लगेगा। हम ये चीज़ जितना भी है 2 साल के अंदर हम सभी को संतुष्ट करेंगे, ये नहीं तो फिर अपना हम पद को जो है वो त्याग देंगे। 2 साल में अगर अब आप जो हाँ, संतुष्ट सबको नहीं कर पाएँ, रोज़गार नहीं दिला पाएँ, जब मेरा से जनता असंतुष्ट रहा, तो हम ना पद को त्याग देंगे, क्योंकि हमको पद का मोह नहीं है या हार-जीत का मोह नहीं है, वो रहता तो हम आते ही नहीं। तो हम 2 साल में हम काम करेंगे, नहीं तो अपना पद त्याग देंगे। जी सर। तो ये राजेश्वर दुसाद रामेश्वर ये रामेश्वर दुसाद जी का क्रम संख्या 14 है, एसी छाप है। और हम शुरुआत में ही आपको ये कहें कि इनके पास भीड़ नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास वो ताम-झाम नहीं है, लेकिन इनके पास जो विज़न है, शायद वो आपके बीच लाना ज़रूरी था। आप वोट जिसको करना है करें, लेकिन कम से कम इनकी बातें तो आप तक जानी ही चाहिए। और यही कारण था कि हम इनसे जब इनका बैनर पोस्टर देखे तो हमको लगा कि इनसे बात करना चाहिए और आपके बीच इनको लेकर आना चाहिए। बाकी आपका मत है। बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने जी के सर, लिए नमस्ते। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में जहाँ